नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज से ठीक 8 दिनों के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश खुशियां मना रहा है और उस दिन का बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। लेकिन हमारे शंकराचार्य नाराज है क्योंकि उनका कहना है कि ये सब कुछ शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है। ये सब कुछ बिल्कुल शास्त्रों से विपरीत हो रहा है। शंकराचार्यों को क्योंकि सबसे सर्वोच्च पदों पर माना जाता है कि धर्मशास्त्र के मामले में उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं कि कुछ अंधभक्त हैं जो शंकराचार्यों को भी ट्रोल कर रहे हैं और अब तो उन्होंने बिल्कुल हद पार कर दी है। इस तरह की तस्वीरें उनकी वायरल की जा रही हैं, फेक फोटोज वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी को आईना दिखाने पर आज जिस तरह से शंकराचार्यों को ट्रोल किया जा रहा है, वो सवाल उठाता है कि आखिर ट्रोल आर्मी वाले और कई सारे जो मीडिया एंकर्स हैं, क्या जो उन्हें ही सच्चा संत समझते हैं, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करते हो, भड़काऊ भाषण देते हो, जहर उगलते हो, जबकि जो समरसता की बात करते हो, जो धर्म की बात करते हो, जो मर्यादा की बात करते हो, उन्हें इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। धर्म पर राजनीति करने के विरोध वो कर रहे हैं तो फिर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। संतों को, शंकराचार्यों को एंटी मोदी बताया जा रहा है, उन्हें कांग्रेसी बताया जा रहा है। जिसे लेकर शंकराचार्यों ने भी अंधभक्तों को तो जवाब दिया ही है। साथ ही साथ आज हम इस पर तो चर्चा करेंगे, साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या शंकराचार्यों की जो अनदेखी है और जिस तरह से पीएम मोदी ने पूरी तरह से शंकराचार्यों को किनारे कर दिया है, क्या इससे भी बीजेपी को नुकसान होगा और क्या 22 तारीख को कुछ और हमें देखने को मिलेगा। सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि शंकराचार्यों की लगातार अनदेखी की जा रही है और उन्हें एंटी मोदी बताया जा रहा है क्योंकि वो बिल्कुल जो धर्म को लेकर राजनीति हो रही है उसके खिलाफ है, जो शास्त्रों के मुताबिक काम नहीं हो रहा है उसके खिलाफ है, तो उनकी ट्रोलिंग करना क्या किस हद तक ये लोग गिर जाएंगे। सर, आप म्यूट है। जी, बातचीत करने से पहले मैं थोड़ी आपको बता दूं कि शंकराचार्य क्या होते हैं। जैसे कि हमारे वेद के 6 अंग हैं, उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 हमारे वेदांग कहा जाता है। इनमें ज्योतिष भी है और छंद भी है। अब इसमें सब में अलग अलग प्रकार का व्याख्या की गई है। जैसे व्याकरण है तो उसमें जो हमारी ग्रामर होती है वो सारी है। जिसको व्याकरण नहीं आती तो वो छंद कैसे जानेगा, निरुक्त कैसे जानेगा, कल्प कैसे जानेगा। कल्प कहते हैं समय को। तो जो हमारे शंकराचार्य हैं, वास्तविकता में ये अद्वैत के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं बता देता हूं आपको, द्वैत जो है वो संसारियों के लिए होता है, जो हम लोग हैं, जिसको हम जीव कहते हैं। और जो परमात्मा है वो अविनाशी है। और जीव जब पैदा होता है तो वो परमात्मा का अंश कहलाता है। और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो अपने परमात्मा में जाकर मिल जाता है। जैसे एक अग्नि में कई किरणें उठती हैं और जब किरणें उठती हैं तो उसी अग्नि में समाहित हो जाती हैं। तो बिल्कुल जीव भी ऐसे ही होता है। जब शंकराचार्य भी किसी गर्भ से पैदा होते हैं और वो भी समय लेते हैं, उसमें भी 280 दिन कहा जाता है गर्भकाल। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ज्ञान लेकर आते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि प्रारब्ध का ज्ञान उनके पास होता है। अब द्वैत जो है, द्वैत देखता है सब चीजों को अलग अलग रूप में। जैसे आपके ऑफिस में टेबल पड़ी है, चेयर पड़ी है, ठीक है, टीवी पड़ा हुआ, पुस्तकें पड़ी हुई है, तो ये द्वैत भाव है। अब हमारे यहां क्या कहा गया, कण कण में भगवान। तो जो व्यक्ति हर एक में, जिसको हम मन भी कह देते हैं कि भगवान मन में विराजित होते हैं, ये मंदिर तो ये साकार रूप है सारे के सारे। अदरवाइज निराकार रूप को हम ज्यादा महत्व देते हैं। और हम भाव कौन सा होना चाहिए, निस्वार्थ। तो शंकराचार्य की जो पद्धति है वो यहीं से शुरू होती है। और इस पद्धति में जो व्यक्ति
पूर्ण रूपेण ज्ञानी होता है। पूर्ण रूपेण ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ चीजों से रह गया, नहीं। हमारा मतलब सिर्फ रिलीजियस, धार्मिक से है, और जो धार्मिक प्रथाएं हमें पुरातन से मिली हैं। और ये कहा गया कि ये जो आदि शंकराचार्य कहा गया, आदि का मतलब होता है जिसका ना शुरुआत है, जिसका ना अंत है। मतलब ये परंपरा वर्षों वर्षों से, हजारों वर्षों से चली आ रही है। ईसा पूर्व 8वीं सदी में यह देखा गया था, तब से शंकराचार्य हैं। अब आपने बात कही, जो आपने प्रश्न किया, उसमें जहां तक जो आज का संदर्भ है, वो शंकराचार्य का कथन था कि हम मोदी विरुद्ध नहीं है, परंतु हम धर्मशास्त्र विरुद्ध भी नहीं है। उनका मुख्य कार्य क्या है कि जहां धर्म को अधर्म में बदला जा रहा हो, वहां वो इंटरप्शन करे। अगर वो इंटरप्शन करते हैं, जैसे आपका काम है एंकरिंग, या आपका काम है प्रश्न करना, और मेरा काम है उत्तर देना। अगर मुझे उत्तर आता है तो मैं दूंगा, और नहीं आता तो मना कर दूंगा। तो जब ये कहा गया कि आप भी इस रामलला मंदिर में आए, तो उन्होंने इनकार किया। उसके पीछे कारण क्या रहे, वो उन्होंने कारण सारे बताए, सर्वविदित हैं। अब वो कारण मान लीजिए सूट नहीं करते, जिसको हम तर्क वितर्क कुतर्क इस श्रेणी में लेते हैं। तो अगर कोई कुतर्क करेगा तो धर्म की व्याख्या नहीं कर पाएगा। धर्म की व्याख्या करने के लिए बुद्धि को छोड़ना होता है, मैं को छोड़ना होता है। इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। और हमारे शंकराचार्य अद्वैत के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं। मतलब वो शंकर भगवान के अवतार कहलाते हैं। अब जो शंकर भगवान का अवतार है, उससे विरोध किसका? उसका विरोध किसी से नहीं है। वो स्वयं का भी विरोधी नहीं है, और किसी वस्तु विशेष का भी विरोधी नहीं है। चाहे वो मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जल हो, पेड़ हो, पौधे हो, वो किसी का विरोधी नहीं है। वो जो भी बात कहेगा वो निर्लेप भाव से कहेगा, और जो वो निर्लेप भाव से कहेगा उससे सबका भला होगा। जी बताएं यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से इन्हें पूरी तरह से एंटी मोदी घोषित किया जा रहा है, और बिल्कुल अब तो यहाँ तक हद पार कर दी गई है कि उन्हें हिंदू विरोधी भी कहा जा रहा है। उनकी ये फेक तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जो शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद। आज उनकी जी कई जी। सारी तस्वीरें वायरल की गई हैं कि वो हम्म। मजार में जा रहे हैं, और इस तरह की तस्वीरें हैं। जबकि उसकी जब पोल खुल गई है, तो उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वो राजस्थान की तस्वीर है, और ये मजार नहीं है, बल्कि ये रामदेव पीर की समाधि है। ऐसा पूरी हम्म। तरह से सबको सामने आ गया है। क्या कहेंगे सर इस पर, जिस तरह से बदनाम करने की पूरी-पूरी साजिश रची जा रही है? देखिए, जहां तक ट्रोलिंग की बात है, और जहां तक उनके विरोध की बात है, जहां तक फोटो को मॉडिफाई करने की बात है, तो ये तो साइंस का जमाना है। तो साइंस के जमाने में तो कुछ भी कर सकते हैं। तो साइंस के जमाने में जो आप मनचाहा करना चाहें, अगर आपको वो सूट नहीं करता, आपके पक्ष में नहीं है, आपके विपक्ष में है, तो आप क्या करेंगे? उसको मॉडिफाई करेंगे। मतलब आप मंदिर के सामने कोई खड़ा होगा, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मोदी जी कहते हैं। मोदी जी को भांगड़ा करते हुए, गरबा करते हुए दिखा दिया। क्या मोदी जी ने गरबा किया था? क्या नहीं किया था। तो मेरी समझ से जो परिपक्व मस्तिष्क का मालिक है, वो भेद करना जानता है। द्वैत और अद्वैत का सम्मिश्रण हमेशा ही रहेगा, पर अद्वैत का मिश्रण कहां रहेगा? जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान होंगे, उनके पास रहेगा। इसीलिए हम इस झांसे में आ जाते हैं कि हम इसको गलत मान लेते हैं। जैसे कि आपने कहा ट्रोलिंग, तो ट्रोलिंग का संबंध किससे? व्हाट्सएप से, फेसबुक से। क्या ट्रोलिंग किसी वेद में लिखी है, किसी नीति सार में लिखी है? कहीं नहीं लिखी। वहां पे तो जो सच है उसको सच कहा जाता है, और वहां पर यह नहीं देखा जाता कि ये मेरा पुत्र है। आप देखें भगवान कृष्ण ने क्या किया था। जब यादवों ने, यदुवंशियों ने उत्पात मचाना शुरू किया, तो उनके पौत्र प्रपोत्रों का क्या हुआ था? ये वेद की वाणी है, मेरी नहीं है।
वहां पर भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मैं पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर दूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा। तो ऐसा क्यों हुआ? भगवान कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे, परंतु उन्होंने अपने कुल के नाश का वचन क्यों दिया? इसलिए कि वहां पर एक सरकंडे को लेकर जो प्रश्न करने ज्योतिष के पास गए थे, तो वहां क्या नतीजा हुआ था? एक युवक को उन्होंने गर्भवती स्त्री बनाकर प्रश्न किया था। तो वो तो जाने जान थे, सबको जानते थे। तो उन्होंने क्या किया? ये मुझसे परीक्षा लेने आया है। जैसे मेरा विषय ज्योतिष भी है, आपको पता है, तो ज्योतिष में यह कहा जाता है कि जिज्ञासु जो आए उसके प्रश्न का उत्तर दो, जो परीक्षा लेने आए उसका उत्तर मत दो। तो शंकराचार्य जी ने मजबूर होकर उत्तर दिया कि मुझे 5 लाख रुपया दिया गया, या जो भी कहानी उसमें है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, सिर्फ मैं बाहरी आवरण से आपको उसका भेद बताना चाह रहा था। और ये होगा, ये होगा, इसके पीछे कारण बड़ा स्पष्ट है। आने वाले 3 महीने में चुनाव का बिगुल तो बच चुका, उसके दृष्टिकोण से ही सारी बातें की जा रही हैं। उसको मद्देनजर रखकर ये अधूरे राम मंदिर का हम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। मैंने आपके कार्यक्रम में भी एक बार संजय भाई के साथ बोला था, गुंबद की बात बताई थी, कलश की बात बताई थी, मैंने ध्वजा की बात बताई थी। एक बात ये होती है, मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, छोटा हो बड़ा हो, मोहल्ले का हो, प्रतिष्ठित मंदिर हो, उसमें जब ये कहा जाएगा कि इस मंदिर का जो गुंबद है नहीं बना, और मैंने आपको यह भी बताया था उसके नीचे घंटे घड़ियाल रखे जाते हैं, उसमें मानसिक संताप से पीड़ित व्यक्ति अगर कोई बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, उसकी ध्वनि को सुनता है, तो वो मानसिक संताप से हट जाता है, उसकी मानसिक चिंता दूर हो जाती है। तो शंकराचार्य सिर्फ उन्हीं बातों का जवाब देते हैं जिसमें सार्थकता हो, जिसका कोई अर्थ निकले। जो अनर्थ करने वाली बातें हैं, अगर उसका वो उत्तर देने लगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि ज्योतिष में अभी ये कहा गया 22 जनवरी का जो मुहूर्त है वो मात्र 84 सेकंड का है, बहुत सूक्ष्म मुहूर्त है। मैं आपके इसमें एक रहस्य वाली बात और कह देता हूं, जो कि उन्होंने, जो आपके जोशी हैं, क्या नाम है, राजीव नारायण शर्मा जी, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं उनका भी फैन हूं, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक बताते हैं। हम जब कोई भी स्थिर कार्य करते हैं तो हम स्थिर उसका लगन ढूंढते हैं। अगर उसमें और सूक्ष्मता लानी हो तो हम उसका स्थिर नवांशा ढूंढते हैं, जो उसकी वास्तुस्थिति बताता है। और मेरे जैसा जो स्टूडेंट है जिसको 26-27 वर्ष हो गए ज्योतिष को पढ़ते हुए, वो नवांशा का भी नवांशा बनाता है। जैसे एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 3 डिग्री 20 मिनट उसका नवांशा होता है। उस नवांशा का भी नवांशा बनाया जाता है। जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, आपदा आती हैं, उनका समय निकलता है, भूचाल आता है, उसका समय निकलता है। तो ये जो रामलला का मंदिर है, इसको अति सूक्ष्म मुहूर्त में बनाना चाहिए था, मेरा इतना ही मत है। और उसको स्थिर मुहूर्त, स्थिर नवांशा में लेना चाहिए था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो शंकराचार्य हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी भी हमारे पास आए थे आशीर्वाद लेने जब वो यस गुजरात यस के मुख्यमंत्री थे, तब से मेरे परिचित हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम पद की शपथ लेने से पहले भी वो मेरे पास आए थे जी और उन्होंने जी मुझसे कहा था कि ऐसा आशीर्वाद दो कि कम से कम भूल कर सकूं। लेकिन अब वो अयोध्या में इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी धर्मशास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है। जी। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात करता हूं, पारिवारिक बात करता हूं। जब हम किसी कार्य में सिद्धहस्त होने जा रहे हैं, मान लीजिए आप आईपीएस कर लें, आईएएस कर लें, तो आप सबसे पहले किसका आशीर्वाद लेंगे? अपने घर के बड़े बूढ़ों का। तो हमारे धर्म का कार्य में जब हम धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं तो किसका आशीर्वाद लेंगे? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो किसके पास जाते हैं? धार्मिक व्यक्ति में जो सर्वोच्च है, शंकराचार्य जी के पास।
और उनका आशीर्वाद लिया हुआ बहुत सारे अनिष्टों को टाल देता है। ये बिल्कुल एकदम निश्चित मत है मेरा, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। और ये शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं मैं आपसे, इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है। और जो मैं भाषा बोलता हूं वो शास्त्रीय भाषा बोलता हूं मैं, क्लिष्ट भाषा का मैं हिमायती नहीं हूं। तो उस समय मोदी जी को सूट करता था क्योंकि उससे उनको फायदा मिल रहा था। ये फोटो छाप कर कि वो धर्मनिष्ठ हैं, कहां जा रहे हैं वो? शंकराचार्य के पास। और उसी शंकराचार्य का आज विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नीति वाली बात कह रहे हैं और मोदी जी अनीति वाली बात कह रहे हैं। जहां अनीति होगी, जहां विवेक नहीं होगा, जहां मर्यादा नहीं होगी, जहां संयम नहीं होगा, तो वहां शंकराचार्य जी का क्या काम? जैसा कि उन्होंने कहा निश्चलानंद जी ने, क्या मैं ताली बजाने जाऊंगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप ताली बजाने नहीं जाएंगे। निधि जी आपको एक और बात बता देता हूं, शंकराचार्य जी जहां जाते हैं उनके इर्द गिर्द ऐसी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए जो सूट नहीं करती। मैं बता देता हूं आपको, जैसे कोई चमड़े की बेल्ट पहनी हुई हो, किसी के जेब में पर्स हो, उस व्यक्ति को शंकराचार्य जी के पास नहीं जाना चाहिए। और वो निशान होते हैं उनके कि ये शंकराचार्य, जैसे छतरी होती है एक, उनके पास एक दंड होता है, बहुत सारे जो चिन्ह होते हैं वो धारण करते हैं। शंकराचार्य ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब मैं जाऊंगा वहां पर और प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हुए ऐसे निकल जाएंगे जैसे अडवाणी जी के निकल गए थे, तो ये क्या शिष्टाचार है? आप देखें गुरु वशिष्ठ को भगवान राम कहां बिठाते थे? सर आंखों पर। और बल्कि यहां तक कहा गया कि मेरी पलकें मेरे गुरु के लिए हैं, और पलकों के जो बाल होते हैं वहां पर चींटी बैठ जाए तो आप बैठने देते हैं क्या? और वहां आप कहां बिठाते हैं? गुरु को। गुरु कहां विराजमान होता है? आपके ध्यान में, आपकी दृष्टि में। तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? शुद्ध। सृष्टि भी वैसी नजर आएगी। हमारे यहां तो कहा गया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृश्य और दृश्य में कोई भेद नहीं होता। आपने बहुत गूढ़ रहस्य वाली बातें छेड़ी हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है। जी। बिल्कुल सर, और क्या लगता है कि जो शंकराचार्यों की अवमानना जो की जा रही है, जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, ये बीजेपी पर भारी पड़ेगा? जी बिल्कुल भारी पड़ेगा। अगर कोई बाजार में किसी महिला को छेड़ेगा तो क्या होता है? कोई नहीं बोलता, पर जो बोलता है उसके साथ सब लोग मिल जाते हैं। अगर शंकराचार्य जी ने कोई बात बोली है तो सभी लोग उनके साथ मिल जाएंगे क्योंकि धार्मिक गुरु हैं, सर्वोच्च गुरु हैं। तो यह भारी तो पड़ने वाला है। और इस बात को यह कहना कि क्या भारी पड़ेगा, मैं ये कहता हूं भारी ही पड़ेगा। कारण, जब आप शिष्टाचार नहीं रख रहे, सामान्य शिष्टाचार भी नहीं रख रहे, और किसके ऊपर आप नाच रहे हैं? जो महासचिव है हमारे चंपत राय जी, जिनको भाषा का ज्ञान नहीं, जिनको पद का ज्ञान नहीं, और जो पहले भूमि स्कैम में फंसे हुए थे, और मोदी जी उसके सर पर हाथ रख रहे हैं। तो ये तो वही हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने वरदान दे दिया एक को कि सिर पे हाथ रखेगा तो उसका संहार हो जाएगा। और उसने क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पार्वती चाहिए। तो क्या हुआ उसका? आप देखें क्या नतीजा हुआ उसका। तो ये भारी नहीं पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा अनिष्ट कारक सिद्ध होने वाला है। ये मेरे वचन नहीं है, ये शास्त्रीय वचन है, वेद के वचन है ये। जब हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों का अनिष्ट समाहित हो, तो हमें हमारा शास्त्र मना करता है उस काम को करने के लिए। और जब ये कहा जाता है, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना देता हूं सिर्फ 3 लाइन में, कि हमारे बाएं कंधे पे एक शैतान बैठा होता है और दाएं कंधे पे एक अच्छा व्यक्ति बैठा होता है, जिसको आप गुरु कह लें, देव कह लें। तो मन में 1 घंटे के अंदर 60,000 विचार आते हैं। क्या मेरे मन में, आपके मन में खराब विचार नहीं आते? आते हैं। हम उनको धीरे से जाने देते हैं और जो विचार अच्छा होता है उसको रोक लेते हैं। तो बाएं कंधे वाला दाएं कंधे पे बैठे हुए देव से पूछता है कि ये भैया ये तो बहुत गंदा सोच रहा है, क्या लिख दूं, इसके प्रारब्ध में लिख दूं? तो कहता है नहीं अभी मत लिखो,
पूछता कारण क्या है, वो कारण बताता है कि किसी के सोचने मात्र से किसी का खराब नहीं होता। फिर आती है दाएं वाले की बारी, वो बाएं वाले से पूछता है कि भाई ये बहुत अच्छी बात सोच रहा है, लिख दूं? उसने कहा लिख दो। उसने कहा भाई अपने मेरी बारे में तो आपने मना कर दिया था, और अपने बारे में आपके बारी जब आई थी तो आपको मना करना चाहिए था मेरे बारे में, मैंने मना किया। उसने कहा नहीं, अच्छा सोचने मात्र से ही भला हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इसलिए अच्छा लिख दो। बुराई जब तक की ना जाए वो बुराई नहीं है, अच्छाई अगर सोच ली जाए तो ही अच्छाई है। अब आप देखें, स्वयं का आत्मचिंतन करें, क्या कनिष्ठ अनिष्ट होगा या नहीं होगा? मोदी जी का या हमारे देश के 144 करोड़ 60 लाख लोग हैं। मैं बहुत बार बोल चुका, मोदी जी 140 बोलते हैं, पहले शुरू में 125 बोलते थे। आप करंट का पॉपुलेशन मीटर निकाल के देख ले, आज की क्या पॉपुलेशन है। तो ये अनिष्ट सिर्फ एक का नहीं होने वाला। भारत की आबादी 144 करोड़ 60 लाख है, उसमें मात्र 100 करोड़ हिंदू हैं, 44 करोड़ 60 लाख दूसरे धर्मों के भी लोग बैठे हैं। क्या हमें उनके धर्म की, आप हिंदू हैं मैं हिंदू हूं, हम अपने धर्म का पक्ष रखते हैं और बाकी सभी लोग भी अपने धर्मों का पक्ष रखते हैं। इसमें बुराई क्या होती है? जब हम समग्रता में नहीं देखते तब होती है। इस देश के हरेक वासी वो क्या कहलाते हैं? हिंदुस्तानी, भारतवंशी हैं वो। तो अनिष्ट तो सबका होगा, और मंदिर में तो सब जुटे पड़े हैं जी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं जुटा पड़ा, उसमें किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी सांप्रदाय के लोग हों। यह कह देना कि ये तो शैवों का है, ये शाक्य का है, ये किसका है? वैष्णव का है। तो शैव वैश्य का युद्ध नहीं है, उनमें समक्य है। आपको एक घटना और कहानी सुना देता हूं, क्योंकि धर्म दर्शन की बात हो रही है। जी। आपने अयप्पा भगवान का नाम सुना होगा। जी। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई आपको पता होगा। भगवान शंकर जब मोहिनी रूप लिया विष्णु ने, जब समुद्र मंथन हुआ तो उनमें लालसा पैदा हुई, इतनी सुंदर स्त्री बनी है, क्योंकि उनके इष्ट हैं विष्णु। और विष्णु का इष्ट कौन है? उनके इष्ट हैं शंकर। तो उन्होंने थोड़ा लोभ किया कि ऐसी सुंदर स्त्री को देखा जाए, तो मां पार्वती से उन्होंने साड़ी मांगी, पर पैर बड़े बड़े और साड़ी छोटी। तो गए देखने के लिए, और जब देखने के लिए गए तो इतने मोहित हो गए कि उसको पाश में भरने के लिए उसके पीछे भागे, और भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आगे आगे भाग रहे हैं। तो एक जगह जाकर ऐसा कहा जाता है, ये सच है नहीं, पर यह दर्शन का एक विषय है, वेद का विषय है, कि उनका समागम हुआ और अयप्पा भगवान की उत्पत्ति हुई, जो कि साउथ में, हमारे दक्षिण में मुख्य रूप से वो पूजे जाते हैं। तो हमारे यहां अगर आप सिर्फ दर्शन की बात करें, वेदों की बात करें, तो बहुत उच्च कोटि की बात हो जाएगी। और अगर आप धार्मिक के राजनीति जोड़ेंगे, राजनीति का अनुचित उसमें प्रवेश करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें अनिष्ट होना निश्चित होता है, और उसके सिम्टम हमें मिल जाते हैं। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इतनी सार्थक चर्चा के लिए और आप इतनी सारी आप जानकारियाँ देने के लिए। देखिए, आपको बिल्कुल खुला आमंत्रण है, आप इस विषय में कोई भी प्रश्न कर सकती हैं, चाहे वो जी। मंदिर के बारे में हो, शंकराचार्य जी के बारे में हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कैसी भी आप बात पूछना चाहें, आपका स्वागत है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। ये बिल्कुल सार्थक वार्तालाप है, ऐसी वार्तालाप आप करते रहिए। जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अरुण कुमार शर्मा जी के साथ चर्चा की। उम्मीद है आपको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। जिस तरह से उन्होंने हर विषय पर अपनी गहन टिप्पणी की और जिस तरह से अपने विचार रखे, कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।